हेलो गाइज, आज हम लोग एलिगेशन का ये लास्ट लेक्चर होगा और इसमें हम लोग मिक्सचर को भी स्टार्ट करेंगे। मिक्सचर पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो हम लोग एलिगेशन को लीव नहीं करने वाले हैं। जिन भी टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया है, जैसे रेशियो पढ़ चुके हैं, प्रोपोर्शन पढ़ लिया है, परसेंटेज पढ़ लिया है, इन टॉपिक्स को हम अपने अगले चैप्टर्स में, अगले टॉपिक्स में यूज करते रहेंगे। और आज से हम लोग मिक्सचर की थोड़ी सी एक स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग एलिगेशन और रेशियो मेथड्स का यूज करेंगे मिक्सचर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने में। कैसे करेंगे वो देखिए। देखो, इसमें मिक्सचर की प्रॉब्लम्स में या जो सॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें दो अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं, उनको जब ऐड किया जाता है या उसमें से कुछ निकाला जाता है या उसमें कोई एक चीज ऐड करी जाती है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। इनको आपको हमेशा रेशियो मेथड का यूज करना है इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्यों? जब भी आपको एक चीज ऐड करनी है आप यूज करो रेशियो मेथड। मैं इसको करने के तीन तरीके दिखा रहा हूं, जिसमें एलिगेशन भी एक तरीका होगा, एक बेसिक मेथड से और एक रेशियो मेथड से। जब भी आप एक चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब आपको कौन सा मेथड यूज करना है? रेशियो मेथड। इसको बहुत ध्यान से आप समझना, बाकी मैं इसको तीनों तरीकों से करके आपको दिखाता हूं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। क्वेश्चन बोल रहा है 30 लीटर का आपके पास मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 7:3, ठीक है। मैं अगर बेसिक तरीका अपनाऊं तो देखो, मिल्क आपका कितना है? 7 है और वाटर कितना है? 3 है, ठीक है। और आपको बोला मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, ठीक है। अब देखो, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, अगर आप पानी मिला रहे हो तो दूध में जो भी पहले से था वो तो उतना ही रहेगा, उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखो, पहले दूध कितना था? आप कहोगे 30 लीटर में जो दूध था वो था 7/10 भाग। इतना दूध था। इस 30 लीटर का अगर मैं 7/10 भाग निकालूं तो ये दूध था, और इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप कितना भी उसमें पानी मिला दो। तो आप क्या बोलोगे? अगर उसमें कितना पानी और मिलाया जाता, मैंने कहा x लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो अब कुल मिश्रण कितना हो जाएगा? 30 + x, ठीक है। और अब क्या बोला जा रहा है? इसमें जो दूध और पानी का अनुपात है वो कितना है? 2:3 है, यानी कि इसमें दूध कितना है? 2/5। और ये चीजें आपस में बराबर रहेंगी। क्यों बराबर रहेंगी? क्योंकि आपको पता है दूध उसमें मिलाया ही नहीं है, तो दूध चेंज नहीं होगा। कुल मिश्रण में जितना दूध पहले था उतना ही अभी भी रहने वाला है, ठीक है। तो यहां से इसको आप सॉल्व कर लोगे। देखो, यहां 5 से कटेगा 2 और ये 2 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 15। और बस इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 7 = 105 और यहां पर कितना आ जाएगा? 30 दूनी 60 + 2x, ठीक है। तो यहां से आपकी x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी कितनी? 60 इसमें से घटाओगे 45, 45/2 करोगे, ये आ जाएगा 22.5, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल मेथड या साधारण मेथड। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बन करके आता है आप कैसे कर सकते हो, ये बेसिक तरीका हो गया। इसके बाद अब हम लोग सीखेंगे कौन सा? एलिगेशन का मेथड। देखो, एलिगेशन हम लोगों को क्या बताता था कि कोई डिजायर्ड आपको अगर सोल्यूशन में कंसंट्रेशन चाहिए तो उसके लिए आप एलिगेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो एलिगेशन हम लोग यहां पर लगाएंगे। और देखो, इनिशियली आपके पास मिश्रण में दूध कितना है? तो आप बोलोगे दूध था 7 भाग टोटल कितने में से? 10 में से। आपको एलिगेशन के फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, अपॉन में टोटल लिखते हैं। तो दूध कितना था? 7 था, टोटल कितने में? 10 में। इसमें से कितना दूध आप मिला रहे हो? तो पानी मिला रहे हो, यानी कि दूध कितना है? 0 है। और फाइनल मिक्सचर में दूध कितना हो जाता है? ये आपको दिया गया 2 भाग टोटल 5 भाग में से, ठीक है। एक आप रेशियो निकाल लोगे कि टोटल भाग कितना कितना मिलाया गया होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां पर कितना आ जाएगा? 2। तो ये कितना हो गया? 7 में से 4 जाएगा 3, यहां पर डायरेक्टली 4। तो ये आपका अनुपात हो गया कि इस अनुपात में आपने मिलाया होगा। 4:3 के आपने अनुपात में अगर आपने मिलाया है तो आपको देखो, यहां 4 की वैल्यू कितनी दी गई है? 4 की वैल्यू आपको दी गई है 30 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आपकी आ जाएगी 30/4। और कितने आपको निकालना है? 3 की वैल्यू निकालनी है, कितना आपने पानी मिलाया। यही आपसे क्वेश्चन में तो पूछा मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। तो ये आपने इतना पानी ही तो मिलाया था, इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा कितना? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 × 3 = 90, 90 यहाँ 3 × 3 = 9 और 0 90, 90/4 करोगे तो 45, 45 का आधा 22.5। देखो, यहां से भी सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। और अब हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे रेशियो मेथड को। रेशियो मेथड को भी सीखो, बहुत ही बढ़िया मेथड है। यहां पर आपको दिया गया 7 और 3, ये किसका अनुपात है? मिल्क और वाटर का, ठीक है। ये अनुपात चेंज हो जाता है जब इसमें आप कुछ वाटर मिलाते हो। कितना वाटर मिलाते हो वो हम लोग बाद में देखेंगे, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको ये दिया गया है कि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। रेशियो मेथड ये बोलता है कि अगर ये एक्चुअल क्वांटिटीज होती, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एक्चुअल क्वांटिटीज होती और ये भी एक्चुअल क्वांटिटी है तो मिल्क का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। तो यहां पर इसको सेम करने के लिए इससे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 से। देखो, ये आपका रेशियो जो है वो बन करके क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14:6 और ये कितना बन करके आ जाएगा? 14 अनुपात, और यहां पर 7 से मल्टीप्लाई होगा 7 × 3 = 21। क्लियर?
तो ये अनुपात में चेंज आ जाएगा। तो देखो इनिशियली ये कितना था 20 था, तो कितना आपने मिलाया इसमें, आप कहोगे 6 से 21 हो गया, यानी कि 15 मिलाया हमने, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब देखो इनिशियली 20 नहीं था, इनिशियली कितना था 30 था, तो 20 की वैल्यू 30 थी, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी थी 30/20, यानी कि 3/2, और आपने मिलाया कितना है 15 मिलाया है, तो 15 की वैल्यू आप निकाल लोगे और ये आपका आंसर हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 15 3 45 और 45/2 22.5, ठीक है। अब देखो ये तरीका सबसे आसान मेथड है, आप चाहो तो एलिगेशन अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए एलिगेशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया एलिगेशन कैसे लगाना है, बट क्योंकि एलिगेशन को लगाने में आपको स्पेस ज्यादा चाहिए होती है और एग्जाम में जब भी एक सोल्यूशन आपसे निकाला जा रहा है, दो मिश्रण है दूध और पानी का, उसमें सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है या पानी निकाला जा रहा है या दूध मिलाया जा रहा है, तो आप हमेशा रेशियो मेथड को अप्लाई करोगे और यही आपको अप्लाई करना है। यहां से अब मैं इसको ही आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसी पे ही तरीके बताऊंगा। कब तक, जब तक सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी को, दोनों क्वांटिटीज को नहीं, सिर्फ एक क्वांटिटी को मिलाया या फिर निकाला जा रहा है, तो आपको रेशियो मेथड को ही अप्लाई करना। इस पे बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहले 200 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी, मिल्क और वाटर का आपको रेशियो दिया गया कितना, 1:4 है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कितना दूध और मिलाया जाए, कितना दूध और मिलाया जाए जिससे कि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 3 और 5 हो जाए, ठीक है। ये आपको अनुपात दिया गया। देखो दूध मिलाया जा रहा है मतलब पानी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। दूध मिला रहे हो तो पानी सेम रहना चाहिए, तो पानी सेम रहने के लिए यहां पर 5 से मल्टीप्लाई और यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो आपका क्या बन जाएगा, 5:20, और ये रेशियो कितना बन जाएगा, 4 3 12 और 5 को 20, ये आपका बराबर हो गया। तो देखो इनिशियली आपके अकॉर्डिंग कितना था 20 और 5 25, और यहां पर कितना आपने मिलाया, यहां पर आपने मिलाया 7, तो 25 यहां पर था, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया 200, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो यहां पर देखो ये कितना हो गया 7 हो गया, तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा 56 लीटर आपको मिल्क मिलाना पड़ेगा। ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये तरीका हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, जो चीज नहीं मिलाई जा रही है उसको सेम कर देंगे, और इस तरीके से आप देखो कितने अच्छे अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। 20% पानी है, अगर मैं कहूं कि मिल्क और वाटर है तो 20% पानी यानी कि 2 है, तो बाकी भाग क्या होगा, दूध होगा, यानी कि 8:2 है। इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4:1 लिख लो, ठीक है। अब बोला जा रहा है इसमें दूध मिलाया जाना है, यानी कि ये पार्ट मिलाया जाना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वाटर को सेम करेंगे। देखो बोल रहा है 88.89% दूध हो जाए। 88.89% का मतलब क्या है, 11.11% क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, और 11.11 इसका मतलब क्या होता है, ये है 1/9, यानी कि 9 भाग अगर टोटल है तो उसमें 1 भाग क्या होगा, दूध होगा, ठीक है। नए मिश्रण में इतने प्रतिशत दूध हो जाए तो 1 भाग अगर दूध होगा, सॉरी हाँ, तो ये दूध है तो ये कितना हो जाएगा, ये पानी हो जाएगा, और पानी अगर 1 भाग है, टोटल कितना है 9 है, तो 8 भाग क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। देखो यहां पर ऑलरेडी वाटर का जो वैल्यू है वो कैसा है, सेम है। वाटर अगर सेम है तो आपने सीधे से बोला कि अगर इनिशियल में 5 था अमाउंट, तो उसमें आपने कितना 4 और ऐड किया, और आपका जो रेशियो रिक्वायर्ड है, जो भी डिजायर्ड है, वो रेशियो हमें यहां पर मिल जाएगा। क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 300 लीटर था इनिशियली, तो आपकी वैल्यू कितनी है, 5 है, क्वेश्चन में कितनी है 300, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से, 6 पंचे 30, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर भी आपका आंसर 60 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 240 लीटर, इतना आपको मिलाना पड़ेगा दूध। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है 100 लीटर, ठीक है। यहां पर ये दिया गया कि 100 लीटर का मिश्रण है, आपको रेशियो नहीं दिया गया, कितना रेशियो है, एक्स वाई, ये आपको वैल्यूज नहीं बताई गई है। आगे क्या बोल रहा है, 110 लीटर, इसमें क्या बोला गया, 110 लीटर आपने क्या ऐड किया है, मिल्क ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके बाद यहां पर कितना ऐड किया, 130 लीटर पानी ऐड किया, ये वाटर आपने ऐड कर दिया। तो ये जो अनुपात है ये कितना हो गया, 3:3 हो गया, या फिर आप इसको 1:1 भी लिख सकते हो। क्लियर, ये आपका अनुपात क्वेश्चन में दे रहा है। 3:3 का कोई मतलब नहीं है, 1:1 ही हो जाता है। आगे बोल रहा है शुरुआत में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताएं, ज्ञात करना है कि दूध और पानी का अनुपात क्या था। देखो भाई, आपके पास इनिशियल में कितना मिश्रण था, 100 लीटर, उसमें आपने 110 मिल्क ऐड किया, 130 वाटर ऐड किया, यानी कि टोटल जो फाइनल मिक्सचर होगा उसमें कितने ml का होगा, कितना लीटर होगा, तो आप कहोगे 100 और 100 240, और ये 340 लीटर का टोटल मिश्रण होना चाहिए।
और ये 1:1 में है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये आधा आधा इसमें बढ़ जाएगा, यानी कि 170, 17 दूनी 34, 170 लीटर मिल्क होगा और 170 लीटर क्या होगा, वाटर भी होगा। क्लियर हो गई बात। अब 170 लीटर हुआ कब है, जब आपने उसमें 110 लीटर मिल्क मिला दिया। तो पहले कितना रहा होगा, 60 लीटर मिल्क रहा होगा, और 170 लीटर हो गया है जब 130 लीटर उसमें आपने पानी मिलाया है, तो इसको इसमें से घटा दोगे तो बचेगा कितना, 40 लीटर आपका वाटर रहा होगा इनिशियली। तो ये आपका रेशियो पूछ रहा है, इनिशियल कितना था, 2 से काट दोगे ये कितना आ जाएगा, 3:2, इतना आपका रेशियो रहा होगा। और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 110 घटाओगे तो ये आएगा 60, 130 इसमें से आपने घटाया है, ये आ जाएगा 170, 40, 60, 40, 3, 2। ये आपका आई थिंक यहाँ पर रेशियो में कुछ गड़बड़ है, ये 3 और 2 होगा, 13 और 12 लिखा हुआ है। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 बर्तन जिसमें पानी और दूध का अनुपात कितना है, वाटर और मिल्क आपको पहले दिया गया। देखो मिल्क वाटर नहीं दे करके क्या दिया है, वाटर मिल्क दिया है। इसको आप क्या करो, मिल्क और वाटर में ही कन्वर्ट कर लो। 3:4 है तो दूध कितना हो जाएगा, 4, और वाटर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। कई बार इस तरह के देखो छोटी छोटी ये मिस्टेक जो होती हैं वो एसएससी के एग्जाम में रहती हैं, और ये आपको चेक करनी रहती है, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। पानी और दूध दिया है तो पानी कितना है, 3 है, और दूध कितना है, 4। आप क्योंकि हमेशा मिल्क वाटर देखते हो तो इसको तुरंत आप इस रेशियो में कन्वर्ट कर लो, उल्टा करके आपको लिखना है। और क्या दिया गया, 2 बर्तन जिनमें दूध और पानी का अनुपात एक में इतना है और एक में कितना है, 5, और यहां पर कितना है, 3 है। ये 2 आपके मिश्रण है। इस तरह से आपको क्या बोला है, पूरी तरह बराबर मात्रा में भरे हुए हैं। यदि दोनों मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, 2 बर्तन जो आपस में बराबर है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो ये देखो ये टोटल कितना है, 7 है, और ये टोटल कितना है, 8 है, आपस में बराबर नहीं है। तो पहले आप इनको आपस में बराबर करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 7 का, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 8 का। जब आप 8 का मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा, 8 16 8 24, 8 चौको 32। ठीक है। और यहां पर 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और 7 पना 35। क्लियर है। तो ये ऐड होकर के कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 2 5। यहां पर कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, 3 और 2 5। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा 53:59। क्लियर है। तो ये ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात क्या दिया गया है, 1:x। ठीक है। देखो एसिड है और वाटर है, एसिड वाटर आपका ये रेशियो भी अक्सर क्वेश्चन में रहता है। ये कितना दिया गया, 1:x है। ठीक है। अगर एसिड 1 भाग है तो उसमें x भाग क्या है, पानी है। आगे बोल रहा है जब 300 मिलीलीटर मिश्रण 50 मिलीलीटर पानी को मिलाया जाता है, जब इस मिश्रण का कितना 300 मिलीलीटर और कितना 50 मिलीलीटर क्या पानी आप आपस में मिलाते हो, 50 मिलीलीटर पानी को आपस में मिलाया जाता है, तो यहाँ पे पानी कितना मिला रहे हो आप, 50 मिलीलीटर। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तो ये एसिड और पानी का जो मिश्रण का अनुपात है वो कितना हो जाता है, 2:5 हो जाता है। देखो ये 2 अनुपात आपने 5 कर दिया। तो x का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो आपने मिलाया क्या है, वाटर को मिलाया, तो एसिड में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो एसिड में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया बात। तो ये 2 और 2 हो गया, तो इसमें से इसको आप घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 5 - 2x। और ये वैल्यू किसके बराबर क्वेश्चन में दी गई, 50 ml के। क्लियर। यही तो आपको दिया गया क्वेश्चन में कि 50 ml आप मिला रहे हो, तो 50 ml आपको क्वेश्चन में दिया गया कितना, इसके बराबर है। तो अब आपको यहां पर आपने 50 ml का यूज कर लिया, तो एक की वैल्यू आप निकाल लोगे, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/5 - 2x। ठीक है। ये एक की वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 + 2x। अगर आपने, क्योंकि ये वैल्यूज क्या है, रियल वैल्यू है, टोटल इनका सम कितना होना चाहिए, 300 ml। तो यहां से आप निकालोगे कि 2 + 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 + 2x की वैल्यू निकालोगे, इसी में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगी 2 + 2x की वैल्यू। क्लियर है। और ये 2 + 2x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 300 ml के बराबर। तो यहां से आपका इसको 300 ml के बराबर पुट कर दोगे। थोड़ा सा आप देखो सॉल्व कर लो, 0 से 0 कटेगा, 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 6। ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 टाइम्स हो गया, तो 6 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 × 5 = 30 - 6 × 2 = 12, और यहां पर कितना आ जाएगा, 2 + 2x। तो यहां से 12x है, इस साइड आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 14x। और यहां पर देखो 30 में से 2 घटेगा तो ये आ जाएगा 28। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 दूनी 28, यानी कि 2। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लेंदी हो गया, अगर ऐसा लग रहा हो तो इसको एलिगेशन से भी आप कर सकते हो। देखो एलिगेशन से इसको करेंगे, क्या बोल रहा है, एसिड कितना है, तो एसिड आप देखोगे टोटल में कितना है, 1/1 + x। ठीक है। और इसमें क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है।
50 मिलीलीटर पानी, तो दूध कितना है, सॉरी एसिड कितना है, 0 है। और फाइनल मिश्रण में एसिड कितना होता है, 2/7, ये हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको देखो सॉल्व करोगे तो यहां पर ये डिफरेंस निकालोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 7 और 1 प्लस एक्स से। तो देखो यहां पे 7 से मल्टीप्लाई होगा और 1 प्लस एक्स तो कट जाएगा, यहां पर 7 कट जाएगा और 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑब्वियस सी बात है बड़ी है, क्योंकि इसमें पानी मिला रहे हो तो ये कम हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 7 माइनस में 2 प्लस एक्स, 2 प्लस 2x। ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस 2x ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस अनुपात में आपका होना चाहिए, और ये अनुपात आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया, ये दिया गया 300 ml और ये 50 ml, यानी कि 6:1। तो ये 6 है और ये 1 है। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व करोगे, सेम आपकी इक्वेशन बन जाएगी और सेम वे में आपको सॉल्व करने पर 2 वैल्यू भी आएगी। ठीक है, तो इस तरह से दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, सेम ही लगेगा, लेंदी नहीं जाने वाला है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है। ठीक है, तो 11 पार्ट आपने क्या कहा, प्योर मिल्क है, और 2 पार्ट क्या है, वाटर है। आगे बोल रहा है यदि मिश्रण में 35 लीटर आपने क्या डाला है, पानी डाल दिया, 35 लीटर आपने पानी ऐड कर दिया, तो आपसे पूछा जा रहा है नए मिश्रण में पानी की तुलना में दोगुना शुद्ध दूध होगा। अभी 11 भाग था, अब कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ दुगुना बचेगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा। और क्योंकि अब आपने बहुत सारा इसमें क्या किया है, पानी डाल दिया है, तो पानी तो चेंज हो जाएगा लेकिन वाटर चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि यहां पर 11 से गुणा और यहां पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 11 में 2 से गुणा करोगे ये आ जाएगा 22 और 4, और यहां पर 11 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 और 11। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया, यहां पर चेंज कितने का हो रहा है, 4 से 11 हो गए, यानी कि 7 का चेंज हुआ। और 7 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 35 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 लीटर। 1 की वैल्यू 5 है, वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है ये आपको बताना था। तो 22 की वैल्यू आप बता दोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, 110 लीटर। ये ओरिजिनल मिश्रण में शुद्ध दूध रहा होगा। देखो जब स्पीड आप एक बार पकड़ लोगे, जब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, तो कितना फास्ट वे में भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है जब अम्ल और पानी के मिश्रण में, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बहुत ध्यान से देखिए। बोला जा रहा है एसिड और वाटर के मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। देखो पानी आपने मिलाया, कितना मिलाया है, 3 लीटर पानी मिलाया। ठीक है, नए मिश्रण में 30% अम्ल हो जाता है। 30% अम्ल हो जाता है मतलब 3 भाग अगर एसिड है तो 7 भाग अभी भी क्या है, पानी है। जब नए मिश्रण में 3 लीटर अम्ल मिलाया जाता है, अब इसमें देखो यहां पर आपने क्या किया, 3 लीटर आपने अम्ल यानी कि एसिड मिला दिया है। तो अब क्या हो जाता है, नए मिश्रण में परिणामी मिश्रण में क्या होता है, 37.5%। 37.5% मतलब कितना होता है, 3/8। और अगर 3/8 होता है यानी कि 3 भाग क्या हो जाता है, उसमें एसिड है, तो 5 भाग क्या होता है, आपका वाटर होता है। क्लियर है, तो आपको बताना है मूल मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो अब इस क्वेश्चन में पहले सिर्फ आपको इतने पार्ट पे फोकस करना है। यहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या है किया है, एसिड मिला है, वाटर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, तो यहां पर आप 5 से गुणा और यहां पर 7 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 35 हो जाएगा। जब इसमें आप 5 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15, और यहां पर 7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 21। तो 15 से 21 गए यानी कि 6, तो 6 की वैल्यू कितनी है, 3 है। अगर 6 की वैल्यू 3 है यानी कि सभी वैल्यूज कैसी हो रही है, हाफ हो रही। 6 की वैल्यू 3 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ये वैल्यू 1/2 हो गई। अगर ये वैल्यू 1/2 है तो अब देखो यहां पर ये कितना है, 15 है, और इसमें आपने वाटर मिलाया तो ये तो चेंज होगा नहीं, यानी कि ये एसिड तब भी 15 रहा होगा। क्लियर है, तो ये अगर 15 रहा होगा तो ये वैल्यू देखो कितनी है, यहां पर 35 है, और 35 में आपने क्या किया है, 35 में आपने ये 3 नहीं है असल में, यहां पर ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है और आपने देखा क्या कि रेशियो जो है इसका हाफ है, यानी कि ये वैल्यूज कैसी होंगी, डबल। तो ये कितना है, 35 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा, यानी कि ओरिजिनल मिक्सचर में कितनी रही होगी, 29 रही होगी। तो ये रेशियो एक्चुअल में रहा होगा 15:29 का। मूल मिश्रण में पूछ रहे हैं अम्ल का प्रतिशत कितना था, तो ये प्रतिशत कितना था, 15 में टोटल देखो ये कितना है, 44, 15/44, यानी कि ये अम्ल का प्रतिशत ओरिजिनल मिक्सचर में रहा होगा। देखो यहां पर थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हुआ, तो फिर से इसको समझ लो, ये 35 हो गया था, ये 15 हो गया था, आपने वाटर ऐड किया था तो एसिड चेंज नहीं होगा, ये 15 है तो ये भी 15 रहेगा। अब यहां पर ये 35 है और आपको मिश्रण में बताया गया ओरिजिनल वैल्यू 3 लीटर की दी गई थी, तब इतना हुआ था,
और आपने यहां पर निकाला जो 3 लीटर की वैल्यू है वो रेशियो के फॉर्म में कितनी है, 6 है। तो 3 लीटर की वैल्यू 6 है, तो 35 में से आप 6 घटाओगे, ना कि 3 घटाओगे। क्लियर हो गई बात? तो ये 29 आ जाएगा, टोटल 15/44 हो जाएगा। और ये आप वैल्यू निकालोगे तो परसेंट में निकालोगे 100 आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ कटेगा, 4 से कट जाएगा, या फिर 1500 में से डायरेक्ट ही आप क्या करो, 44 को डिवाइड कर दो। देखो 4 बार करोगे तो 160 के ऊपर जाएगा, 176। तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आने वाला है एक बार, और कितना हो जाएगा, 4 3 12, 120, 4 3 12, ठीक है। तो 132, 132 होने वाला है, ठीक है। तो 132 आ जाएगा। इसके बाद 150 में से 132 को आप घटाओगे, 18 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180। तो 180 है, 44 है, 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 7 चौको 28, बहुत ज्यादा चला जाएगा। 4 से ही अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 176 हो रहा है, 4 चौको 16, और 160 में 16 जोड़ोगे 176, यही सबसे नजदीक है। तो ये आ जाएगा 34, और यहां पर कितना बचेगा, 176। घटाओगे इसमें से तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 को 44 से डिवाइड करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 1/11। तो 34 सही 1/11, इतना परसेंट आएगा। दैट इज बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक घोल में 18% नमक है। इस तरह के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कि अब आपको एक चीज, अभी तक आप डाल रहे थे, अब सिर्फ एक चीज आपसे निकाली जाएगी। देखो एक घोल में 18% क्या है, नमक है, यानी कि अगर 18 भाग सॉल्ट है तो बाकी भाग क्या है, पानी है, वाटर है। ये कितना हो जाएगा, 82 भाग क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। आगे बोल रहा है इसमें से 25 किलोग्राम पानी आपने उड़ा दिया, माइनस किया है कितना, 25 kg। तो आपने भले ही वाटर कम किया लेकिन सॉल्ट थोड़ी कम होगा, सॉल्ट तो इतना ही रहेगा, क्योंकि सॉल्ट नहीं उड़ता है भाई। पानी आप उड़ाओगे तो उसके साथ सॉल्ट नहीं उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर उसमें बोल रहा है अब उसमें नमक की मात्रा कितनी रहेगी, 24%, यानी कि अब ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा, 76। क्लियर है? तो ये आपका रेशियो कुछ इस तरह से बन रहा है, जिसमें कि आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ये आपके आपस में बराबर होनी चाहिए। बराबर करने से पहले आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत अगर कुछ कॉमन हो तो उसको कट कर सकते हो। देखो जैसे यहां पर अगर मैं इसको 2 से काटूं तो ये कितना आ जाएगा, 12, और ये 2 से काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 35 और 3 38। 2 बार और इसको 2 से काट सकता हूं, ये कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। और देखो अब बराबर कर सकता हूं, अगर इसमें मैं 3 से गुणा कर दूं, दोनों में 3 से गुणा करते ही ये कितना हो जाएगा, 18, और यहां पर 3 से गुणा करूं 19 38, 19 3 57, 57 हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखो ये रेशियो आपस में कैसा है, बराबर है, सॉल्ट आपस में बराबर हो गया। तो यहां पर देखो कितने की कमी आई है, 57 से 82, ये लगभग अगर 60 से देखोगे तो 20 और 22 और 3 25, तो ये 25 की ही कमी आई है। और क्वेश्चन में भी कितना है, 25 है, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं आपस में बराबर है, करेक्ट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रारंभ में मिश्रण कितना था, तो प्रारंभ में मिश्रण कितना था, 100 ही था, एक्चुअल यही है, ठीक है। तो 18 से 18 रहा, यहाँ 25 कम हो गया तो 18 और 57 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, ताजे फल में 68% पानी है। ताजा जो फल होता है उसमें कितना पानी है, 68% जो होता है वो पानी होता है। तो बचा हुआ भाग जो होगा यानी कि 32%, ये क्या होगा, आपका फ्रूट होगा, प्योर फ्रॉम ए फ्रूट जो, ठीक है। जैसे कई बार आप देखते होगे, जैसे नया फल आप लाते हो तो उसमें काफी वो अलग तरह का रहता है, लेकिन अगर बहुत दिन रख दो तो पानी उसका उड़ जाता है। लेकिन जो एक्चुअल फ्रूट है वो कम नहीं होता है, वो 32% अगर है तो वो उतना ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। पानी आपका कम ज्यादा होगा, इस वजह से परसेंटेज चेंज होगा, लेकिन जो वैल्यू है उसकी, अगर मैं केजीज में बात करूं तो वो चेंज नहीं होगा। बोला सूखे फल में 20% पानी है, सूखे फलों में पानी कितना है, 20% है, ये आपका 20% है, तो इसमें 80% क्या होगा, फ्रूट होगा। क्लियर है बात? अब देखो यहां पर कुछ पहले कट रहा है तो इसको चेक कर लो, 2 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 16, और 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 34, ठीक है। यहां पर इसको मैं काट सकता हूं, 0 से 0 कट जाएगा, 8 और 2 आ गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये 16 हो गया, ये 16 है, देखो ये अब आपस में बराबर है, तो यहां पर देखो ये कितना है, 34 है, और ये 4 है। आपको मेन जो फोकस करना है वो कहां पर, फ्रूट का जो रेशियो है वो आपस में सेम होना चाहिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्ट आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे फ्रूट सेम हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, यहां पे मैंने कितने की कमी करी है, 30 की। आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 65 किलोग्राम ताजा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। देखो 65 किलोग्राम अगर टोटल फल थे, तो क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने बेसिक वाला किया था, 65 किलोग्राम है, तो उसमें सूखे फल कितने थे, आप कहोगे 16 भाग 32% है, तो इसको ऐसे ही कर सकते हैं कि 32% है इसका, इस टोटल का 32% जो होगा वो सूखे फल, इसमें प्योर फॉर्म में फ्रूट होगा,
ठीक है। और इससे आपको पूछा कितना सूखा वो प्राप्त किया जा सकता है, तो आपने माना कि अगर x प्राप्त किया जा सकता है और क्या चीज इसमें बराबर रहने वाली, जो इसका फ्रूट का परसेंटेज है दैट इज 80%, ये आपस में बराबर रहने वाला है। इस तरह से आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर इसमें आपने इसको बराबर कर दिया और ये टोटल कितना है आपके अकॉर्डिंग, देखो टोटल कितना है 30, 40 और 50, तो ये आपके अकॉर्डिंग अगर 50 है तो ये वैल्यू कितनी है 16 और 4 20 है। देखो रेशियो से निकाल लो, अगर ये 5 है तो ये कितना है 2 है, तो आपको 5 की वैल्यू कितनी बोली गई 65, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 13 से, तो यहां पर भी आप 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कितना आ जाएगा 26, ठीक है। और अब आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, यहां से भी कर लो, देखो इसको काट दोगे 16 से, 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, 5 से काटोगे ये कितना आ जाएगा 13, तो x की वैल्यू देखो यहां से भी कितनी आ जाएगी 26। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। बेसिक मेथड यहां पर एक लाइन में लगता है, एक लाइन में लग रहा है कैसे, आपको टोटल 65 किलोग्राम ताजा फल है, उसमें पानी 68% है, तो फ्रूट कितना है 32%, और ये किसके बराबर होगा, आपसे पूछा कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, आपने मान लिया x, लेकिन उसमें जो प्योर फॉर्म में फ्रूट है वो तो बराबर ही रहेगा, तो ये 80%। एक लाइन में आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हो, उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे।